बेसिक कॉन्सेप्ट को समझते हैं। LIC के जीवन उत्सव पॉलिसी को लेते समय आपको प्रीमियम पेइंग टर्म का चुनाव करना है। आप प्रीमियम 5 साल भरना चाहते हैं, 6 साल भरना चाहते हैं या 16 साल तक भरना चाहते हैं। कम से कम आपको 5 साल तक प्रीमियम भरना होगा और ज्यादा से ज्यादा आप 16 साल तक प्रीमियम भर सकते हैं। उसके बाद आपको अपने चुने हुए समय तक प्रीमियम का भुगतान करना है। प्रीमियम पेइंग टर्म के दौरान आपकी पॉलिसी में गारंटेड एडिशन भी ऐड होता जाता है। उसके बाद आपको 2 साल से लेकर 5 साल तक इंतजार करना है, जिसे डेफरमेंट पीरियड कहते हैं। डेफरमेंट पीरियड आपके प्रीमियम पेइंग टर्म के ऊपर निर्भर करता है। उसके बाद आपने जितने सम इंश्योर्ड की पॉलिसी ली थी उसका 10% आपको हर साल रेगुलर इनकम के रूप में मिलने लगता है। अब बात आती है कि यह इनकम कब तक मिलेगा, तो यह इनकम जीवन भर मिलेगा। यदि बीमा धारक की उम्र 100 वर्ष पूरी हो जाती है तो पॉलिसी का सम इंश्योर्ड और गारंटेड एडिशन का भुगतान उनको हो जाएगा। यदि 100 वर्ष पूरे होने के पहले बीमा धारक इस दुनिया में नहीं रहते तो सम इंश्योर्ड और गारंटेड एडिशन का भुगतान नॉमिनी को हो जाएगा। इस प्लान में आपको 2 ऑप्शन मिलते हैं और इनमें से किसी एक का चुनाव आपको करना होता है। पहला ऑप्शन है रेगुलर इनकम बेनिफिट इक्वल टू 10% ऑफ बेसिक सम इंश्योर्ड, यानी कि आप 10% का रेगुलर इनकम लेते जाएं। और दूसरा है फ्लेक्सी इनकम बेनिफिट इक्वल टू 10% ऑफ बेसिक सम इंश्योर्ड। इसके अंतर्गत आप 10% का रेगुलर इनकम को लेने के बजाय इसे LIC के पास जमा करते जाएं और आपको जब इसकी जरूरत हो तो इसका विड्रॉल कर लें। LIC इस पैसे पर आपको 5.5% का कंपाउंडिंग इंटरेस्ट देगी। आपको जो भी ऑप्शन अपने लिए सुटेबल लगे आप उसे ले सकते हैं। एक महत्वपूर्ण बात का यहाँ पर ध्यान रखें कि पॉलिसी लेते समय आपको एक ऑप्शन का चुनाव करना होगा जिसे आप बाद में चेंज भी कर सकते हैं, लेकिन रेगुलर इनकम या फ्लेक्सी इनकम बेनिफिट स्टार्ट होने के 6 महीने पहले तक आप चेंज कर सकते हैं। उसके बाद पॉलिसी को लेने के लिए आवश्यक मापदंड और उसकी शर्तों को देखते हैं। इस पॉलिसी को लेने के लिए उम्र कम से कम 90 दिन की होनी चाहिए, यानी कि 90 दिन के बच्चे को भी यह पॉलिसी मिल सकती है और ज्यादा से ज्यादा यह 65 वर्ष के आयु के व्यक्ति को मिल सकती है। लेकिन यह प्रीमियम पेइंग टर्म के अनुसार डिफर करता है। अलग अलग प्रीमियम पेइंग टर्म या मिनिमम एज ऑफ एंट्री है और या मैक्सिमम एज एट एंट्री है। मिनिमम प्रीमियम पेइंग टर्म 5 साल का है और मैक्सिमम प्रीमियम पेइंग टर्म 16 साल का है। 5 साल से लेकर 16 साल के बीच का प्रीमियम पेइंग टर्म आप अपनी जरूरत के अनुसार सिलेक्ट कर सकते हैं। मिनिमम डेफरमेंट पीरियड 2 इयर्स का है, मैक्सिमम डेफरमेंट पीरियड 5 साल का है। मैक्सिमम प्रीमियम सीजिंग एज 75 इयर्स का है, यानी कि 65 इयर्स के व्यक्ति को 10 साल से ज्यादा का प्रीमियम पेइंग टर्म नहीं दे सकते। इनकम स्टार्ट होने के लिए उम्र कम से कम 18 वर्ष पूरी होनी चाहिए, यानी कि पॉलिसी बच्चे के नाम पर लेंगे तो बच्चे की उम्र जब 18 वर्ष पूरी होगी तो ही रेगुलर इनकम बच्चे को मिल सकता है। इस पॉलिसी को लेने के लिए मिनिमम सम इंश्योर्ड 5 लाख रुपए का है और मैक्सिमम सम इंश्योर्ड की कोई लिमिट नहीं है, लेकिन यह आपके इनकम के ऊपर निर्भर करेगा। अब जानते हैं कि अलग अलग प्रीमियम पेइंग टर्म पर इनकम किस ईयर से स्टार्ट होगी, तो इसे आप इस टेबल में देख सकते हैं। 5 साल का प्रीमियम पेइंग टर्म लेंगे तो डेफरमेंट पीरियड 5 साल का होगा और 11वें साल से रेगुलर इनकम स्टार्ट हो जाएगी। 6 साल का PPT के लिए डेफरमेंट पीरियड 4 साल का है। 7 साल के PPT के लिए डेफरमेंट पीरियड 3 साल का है और 8 साल से लेकर 16 साल तक के PPT के लिए डेफरमेंट पीरियड 2 साल का है, यानी कि PPT खत्म होने के 2 साल बाद रेगुलर इनकम शुरू हो जाएगी। आइए इस पॉलिसी को एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। मिस्टर सुरेश, जिनकी उम्र 35 वर्ष है, जीवन उत्सव पॉलिसी 10 लाख के सम इंश्योर्ड और 16 वर्ष के प्रीमियम पेइंग टर्म के साथ लेते हैं और पे आउट के लिए ऑप्शन 1 का चुनाव करते हैं, तो उन्हें हर साल 60,916 रुपए का प्रीमियम भरना होगा, यानी कि महीने का लगभग 5,000। मिस्टर सुरेश 16 साल में टोटल 9,70,661 रुपए प्रीमियम के रूप में भरेंगे। उसके बाद उन्हें 2 साल का इंतजार करना होगा, जब मिस्टर सुरेश की उम्र के 94वें साल से हर साल 1 लाख रुपए का रेगुलर इनकम उन्हें मिलने लगेगा और यह 1 लाख प्रति साल का इनकम उन्हें पूरे जीवन मिलेगा। यदि मिस्टर सुरेश 100 वर्ष तक जीवित रहते हैं तो उन्हें मैच्योरिटी का भुगतान हो जाएगा और मैच्योरिटी के रूप में उन्हें पॉलिसी का सम इंश्योर्ड 10 लाख, गारंटेड एडिशन 6,40,000, टोटल 16,40,000 रुपए का भुगतान हो जाएगा। यदि पॉलिसी पीरियड के बीच में मिस्टर सुरेश के साथ अनहोनी हो जाती है और वो अपने परिवार के बीच नहीं रहते तो डेथ बेनिफिट का भुगतान होगा। यदि मिस्टर सुरेश के साथ अनहोनी प्रीमियम पेइंग टर्म के दौरान होती है तो नॉमिनी को सबसे पहले पॉलिसी का सम इंश्योर्ड 10 लाख मिलेगा। उसके बाद गारंटेड एडिशन
40,000 प्रति साल के हिसाब से मिलेगा। यानी कि पॉलिसी जितने ज्यादा साल तक चलेगी, गारंटेड एडिशन का अमाउंट उतना ही ज्यादा होगा। यदि अनहोनी प्रीमियम पेइंग टर्म खत्म होने के बाद होती है तो नॉमिनी को 16,40,000 रुपए मिलेंगे। अब बात आती है कि आपका प्रीमियम कितना होगा, तो आप अपने प्रीमियम का अंदाजा इस टेबल के माध्यम से लगा सकते हैं। यह टेबल 5 लाख के सम इंश्योर्ड के लिए है, यह प्रीमियम पेइंग टर्म है, यह एज है और यह प्रीमियम है। यहाँ से आपको अपने प्रीमियम का लगभग अंदाजा लग जाएगा। इस पॉलिसी के अनुसार 5 राइडर उपलब्ध हैं, जिसका चुनाव आप अतिरिक्त प्रीमियम देकर कर सकते हैं। पहला है LIC एक्सीडेंटल डेथ एंड डिसेबिलिटी बेनिफिट राइडर, दूसरा एक्सीडेंट बेनिफिट राइडर, तीसरा न्यू टर्म एश्योरेंस राइडर, चौथा न्यू क्रिटिकल इलनेस बेनिफिट राइडर और पांचवा प्रीमियम वेवर बेनिफिट राइडर। यदि पॉलिसी आप बच्चे का नाम पर लेंगे तो यह प्रीमियम वेवर बेनिफिट राइडर को जरूर लें। सरेंडर ऑफ पॉलिसी, यदि बीमा धारक इस पॉलिसी को सरेंडर करना चाहते हैं तो पॉलिसी के अंतर्गत 2 वर्ष के प्रीमियम का भुगतान होने के बाद सरेंडर कर सकते हैं। लोन, पॉलिसी के अंतर्गत लोन की सुविधा 2 वर्ष के प्रीमियम का भुगतान करने के बाद उपलब्ध हो जाती है। उम्मीद करता हूँ जानकारी काम